नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 41 ईयर्स प्लस 8 मंथ की है। इनका एक सिंपल सा सवाल है। 2020 और 2021 हेल्थ, फाइनेंस और बिजनेस, ये तीन वस्तुएं देखने को इन्होंने कहा है। पर जब वीडियो बनता है तो पूरे जीवन का एनालिसिस होता है। ये साल हेल्थ वाइज तो कोई ज़्यादा तकलीफ दिख नहीं रही है, पर वेल्थ और बिजनेस में ज़रूर तकलीफ दिख रही है। मैं एक एक करके वो आपको सारी वस्तुओं पर ध्यान दूंगा। वर्तमान में एक बहुत बड़ी राहु रेखा ने आपको कट किया हुआ है, प्लस फेट लाइन पर भी कट है। तो आपको आर्थिक नुकसान जाना तय है या तो जा चुका होगा। और ये जो पीरियड है ये टफ है ये आपके लिए। मैं वो पूरा विश्लेषण करके दूंगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वायरिश है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज मध्यम है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत वहाँ चुप रहे। और मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। जब ये उंगली इतनी बैंड हो तो व्यक्ति अच्छा खासा धार्मिक होता है। सूर्य की उंगली बड़ी है तो व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है, और जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी है तो ऐसे लोग ले सकते हैं। ये उंगली हटकर चल रही है। जब ये उंगली हटकर चलती है तो ऐसे लोगों की जो समझ होती है, सोच होती है, वो कंप्लीट डिफरेंट होती है आम इंसान से। चाहे वो राजनीतिक सब्जेक्ट हो, चाहे आर्थिक हो, पारिवारिक हो, हर जगह इनके ओपिनियन अलग होते हैं। और बहुत बार तो ऐसी हटकर बात बता देते कि हम आश्चर्यचकित होते हैं कि कोई व्यक्ति इतना डिफरेंट कैसे सोच सकता है। और ये उंगली काफ़ी बड़ी है। तो ऐसे लोग डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में एक्सपर्ट होते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से है। बुध पर्वत काफ़ी बड़ा है, तो इस तरह का बुध पर्वत और बहुत सारी खड़ी लाइन है। तो ये बिजनेस माइंडेड भी बनाती है व्यक्ति को। और बुढ़ापे में काफ़ी अच्छी तरह से इनके पास धन प्राप्ति होती रहेगी। बुढ़ापे में भी दो चार भाषाओं के जानकार होते हैं, वाणी अच्छी होती है और सुंदरता भी देती है। अब इनके सन माउंट पर चलते हैं। शुभ साइन वाला पाम है ये। बहुत अलग अलग जगह पर शुभ साइन है इनके। एक यहाँ पर बारीक रेखा से बनी हुई फिश साइन है, और ये इनको इस लेवल पर पहुंचा रही है। हाँ, बहुत बड़ी नहीं है, पर ये साइन इनको खेल कर रही है इनके जीवन में। एक ये है और तीन दूसरी जगह और है। एक यहाँ पर भी है। दो, यहाँ पर तीन, और चौथी और है। चार साइन है इनके हाथ में। ये तो बहुत छोटी है, तो इसकी वजह से ये समृद्धि पाए हुए। हाँ, वर्तमान में ऐसी कोई दमदार धन रेखा नहीं है इनकी, फिर भी ये साइनों के कारण इनके जीवन में समृद्धि बनी हुई है।
यहाँ पर विद्या रेखा बनी हुई है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है और लोग पूछ पूछ कर भी काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। कहीं पर मुझे ऐसा लगता है ये स्क्वायर साइन कंप्लीट है। अगर ये कंप्लीट होगी तो ऐसे लोगों का इंटरनेशनल लेवल का काम होता है। और इनकी धन रेखा भी देखें तो सूर्य पर्वत की ओर ही जा रही है, और यहाँ पर भी ये लाइन बनी हुई है, तो ऐसे लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। अब मुझे पता नहीं इनका है कि नहीं एक्सपोर्ट का काम, पर ये शो तो करता है। यहाँ पर ट्रायंगल भी बना हुआ है। ये विदेश से धन प्राप्ति के योग इनके जीवन में अच्छे खासे दिख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भी दिख रही है साइन। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो व्यक्ति में आलस क्या होता पता ही नहीं होता, और कंटिन्यू धन रेखा बनी है तो बुढ़ापे तक भी धन, और बुढ़ापे में तो ये काफ़ी अच्छा पैसा कमाएंगे, इस तरह की धन रेखा है। जुपिटर माउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यवस्थित जुपिटर माउंट है, और ये सीधी चलने वाली ये लाइन का बहुत महत्व है। कंटिन्यू प्रोग्रेस तो देती है, पर साथ साथ में ये लाइन अगर कोई बुरा समय आए तो भी टिका रहता है व्यक्ति। यानी बुरे समय में किसी को बता भी दिया कि यार मेरा तो बहुत बुरा समय चल रहा है, वो भरोसा भी नहीं करता और चार लोगों में बात भी नहीं करेगा। ये इस लाइन की खासियत है, और जैसे ही अच्छा समय आता है वापस सब कुछ सेटल हो जाता है। अगर ये स्क्वायर साइन यहाँ पर बनी होगी तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुँचता है। एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवाभावी और धार्मिकता, ये चार वस्तुएं ये लाइनें देती है। अंदरूनी मंगल मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि उंगली दबाने से दबे ऐसा लग रहा है, तो शारीरिक ऊर्जा उस लेवल की नहीं होती जो आम इंसान में होती है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी सी टेंस वाली लाइनें ज़्यादा है, तो भोलेनाथ के मंदिर पर जल चढ़ाइए और थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। बाहरी मंगल बहुत ज़्यादा उभार वाला है। जब इस तरह का उभार वाला हो तो व्यक्ति मेहनती होता है, हिम्मती होता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है, और जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। चंद्र पर्वत पर यह ट्रायंगल व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्त करवाता है। ऐसा ट्रायंगल यहाँ पर भी नजर आ रहा है। और ये यात्रा रेखा है, बहुत बार ये व्यक्ति को विदेश में भी सेटल करती है, पर इनका विदेश सेटलमेंट से ज़्यादा ट्रैवलिंग ज़्यादा होगी ऐसा लग रहा है। और जब चंद्र पर्वत और ये स्क्वायर अगर कंप्लीट होगा तो व्यक्ति सच्चाई पसंद इंसान होता है, उसे झूठ पसंद नहीं आता। और चंद्र पर्वत इतना उभारो तो व्यक्ति अच्छा परचेसर होता है, विदेश से संबंध आता ही है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती, रिफाइंड सोच होती है, ये सारा फल मिलता है। और इतनी अच्छी साइनों के साथ साथ मनी ट्रायंगल भी देखिए कितना बड़ा है, तो बुढ़ापे तक अच्छी खासी संपत्ति जमा कर लेंगे। ऐसे लोग अपने बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा धन अर्जित करके जाते हैं। ये जो स्क्वायर दिख रही है ये सारे प्रॉपर्टी के स्क्वायर है, और शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोग अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, गर्मी जरा भी पसंद नहीं आनी, नफरत करते ये लोग गर्मी से। तो ये लक्षण मिलते शुक्र पर्वत से। हृदय रेखा कंप्लीट कर्व ले रही है,
तो ऐसे लोग भावुक होते, जवानी के दिनों में प्यार का प्रदर्शन करना पसंद करते हैं, पर एक जो स्वभाव होता है वो देवदूत की तरह होता है। सबको साथ में लेकर चलना, किसी का बुरा ना सोचना, ये इनकी मानसिकता होती है। और निर्णय भावनाओं में लेने वाले होते ही है। और यहाँ पर फोर्क बन रहे, इस ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से सामने वाले को समझा पाते हैं। और ये जो लाइन है, ये सेवाभावी स्वभाव की ओर इशारा जाता है। मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और फ्लड लाइनें भी है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन को देखे तो कंप्लीट यहाँ से शुरुआत हो रही है, जुपिटर से। तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी भी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है। अब ये माइंड लाइन पर जब जब ये रेखाएं काटती है, उस समय कमर से रिलेटेड जो रह जाना जिसे कहते हैं, वो प्रॉब्लम आता है और समय भी हमारा खराब जाता है। ये एक लाइन होगी लगभग 21 के आसपास, ये एक लाइन होगी लगभग 30 के आसपास, ये लाइन होगी 32 के आसपास, और ये लाइन होगी लगभग 34 के आसपास, और ये लाइन होगी लगभग 35-36 के आसपास। उस पीरियड में कोई ना कोई कमर रह जाना या इस तरह की तकलीफ़ें आती है, और उस समय भी हमारा खराब जाता है। फिर ऐसे यहाँ पर भी कट है, और ये लाइन चलकर थोड़ी सी नीचे जा रही है। तो ऐसे लोग जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिक बनते जाएंगे, बाहर वालों के लिए उत्तम होते, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते। व्यक्ति चेंज होते रहते, जीवन के सफ़र में व्यक्ति चेंज होते रहते, पर एक व्यक्ति को टारगेट जरूर करते ये लोग। अब जीवन रेखा के लिए इस फोटोग्राफ से भी अच्छी तरह, ये फोटोग्राफ है, इसका सहारा लेते। शादी के पहले इनकी 28 में शादी हुई है, और ये लाइन ने शादी के पहले कोई ना कोई रुकावट लाई होगी, और उसके पहले भी 2 साल पहले रुकावट थी, उसके 3 साल पहले भी रुकावट थी। राहु रेखाओं ने काटा हुआ है। फिर ये लाइन ने इनकी शहनाई बजाई। उसके बाद 31 में एक रेखा ने काटा, इसने भी प्रॉब्लम दी होगी। उसके बाद 34 में एक रेखा ने काटा। 37 और 38 में भी एक रेखा ने काटा है, और इसके आसपास ही एक नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन भी है। तो कोई ना कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी। और वर्तमान में 41 में एक बड़ी राहु रेखा ने काटा है। इस राहु रेखा के कारण अभी ये त्रस्त है, फुल नेगेटिव फीलिंग में चल रहे होंगे, सारी चीज़ें नेगेटिव ही दिखती होगी। और इस पर मैंने सरकार पामेश्री चैनल पर पूरा विस्तार से वीडियो बनाया है, क्या क्या होता है राहु रेखा के पीरियड में, उसका आप देख लीजिए। उसके बाद 43 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ है। एक 45 में राहु रेखा काट रही है, छोटी सी है, और 47-48 में भी छोटी छोटी राहु रेखा काट रही है, और एक हल्की सी 51 में काट रही है। उसके बाद कोई राहु रेखा दिख नहीं रही है। हाँ, मोटापा ऑलवेज रहेगा आपके शरीर पे, क्योंकि आपकी जीवन रेखा फैली हुई है। और ये तो मैंने बड़ी बड़ी राहु रेखाओं का बताया, ये जो बीच बीच में छोटी है, ये ऑलवेज इनको जीवन में तकलीफ़ें आती होगी, ऑलवेज स्मूथ लाइफ होगी नहीं इनकी। छोटी 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 रेखाओं ने यहाँ तक काटा है, देखिए, ऑलवेज जीवन में। अभी तो ये बड़ी राहु रेखा के कारण, बाकी इनको आदत से हो गई होगी रुकावटों की, पर नसीब अच्छा है कि इनको साइनें अच्छी मिली हुई है, नहीं तो ज़्यादा त्रस्त होते। प्लस मनी ट्रायंगल काफ़ी बड़ा होने के कारण छोटी छोटी राहु रेखाओं का इतना प्रभाव नहीं होता, पर नेगेटिव फीलिंग तो ज़रूर देती है। तो 51 तक तो आपको छोटे मोटे कष्ट उठाने ही है।
और बड़ी लाइनों का मैंने बता दिया। इतनी बड़ी राहु रेखा इसके बाद है ही नहीं। उसके बाद सारी 25% जो मैंने बताई, कोई 15% है, कोई 25% है इस राहु रेखा के मुकाबले। अब कलर पर चलते हैं, इनके क्लोजअप पर चलते हैं। अगर यहाँ पर फेट लाइन पर भी देखें तो देखिए एक कट लगा, ये लगभग कट लगा होगा इनके 26-27 के आसपास। एक कट लगा होगा 29 के आसपास। एक कट लगा होगा 33 के आसपास। इस फेट लाइन पर कट लगा होगा 38 के आसपास। और ये वर्तमान समय देखिए, ये 41 में ये लाइन ने कट किया है। और क्लोजअप में ले जाऊंगा, एक और लाइन कट कर रही है 42 में भी। यानी फाइनेंशियल तकलीफ तो यहाँ पर दिख ही रही है। आपको नुकसान गया होगा या जाने वाला है, 99% तो गया ही होगा। ये देखिए ये कट। और ऐसी कोई दमदार धन रेखा नहीं थी, फिर भी साइनें अच्छी है तो इनका कामकाज चल रहा है। पर जहाँ आम इंसान का 10 रुपया खर्च होता होगा, वहाँ ये 100 रुपया खर्च होता होगा इनका। और ये देखिए ये कट, ये वर्तमान समय में ही कट चल रहा है। और उसके बाद एक छोटा सा कट और है 42 में। उसके बाद यहाँ तक इतनी दमदार धन रेखा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा बड़े रिस्क लेने की कोशिश मत करना जीवन में। अप टू ये 48 या 49 तक आपको पेन है ही है जीवन में। इतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी, एक्सपेंस लाइफ रहेगी। आपने जिसको संभाल के रखा होगा वो आपके सामने कंपटीशन में आएगा, जिसको आपने बड़ा किया होगा। इस तरह की सारी कंडीशनें होगी। मैं इसका उपाय दूंगा आपको। पर उसके बाद फिर आपका समय चालू होगा। उसके बाद आपको कोई रोकने वाला नहीं है। जो आपके पास पोटेंशियल होगा जो पैसा कमाने का, वो ये 48-49 के बाद बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आपको होते हुए जीवन में दिखेगी। यहाँ पर जितनी रिस्क लेनी है लीजिए, पर इस पीरियड में आप थोड़े से संभल कर ही चलना। अब वर्तमान समय की आपने स्पेशल सवाल पूछा, तो ये देखिए इतनी बड़ी राहु रेखा, एक इसने काटा आपको, प्लस ये फेट लाइन पर कट है जो वर्तमान में, और छोटा मोटा कट 42 में भी है। और उसके बाद भी ये देखिए, मैं वो की वही बात रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ तक धन रेखा इतनी दमदार नहीं है, कम ग्रोथ वाली है। पर फिर भी पैसा यहाँ पर तो कमा लोगे, क्योंकि आपके हाथ में शुभ साइन है और बचेगा कम। और उसके बाद आपके जीवन में उन्नति ही उन्नति है। और ये लगभग इन्वेस्टमेंट की लाइन है। 53 में कोई बड़ा सा इन्वेस्टमेंट होगा आपके जीवन में। तो आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। हाँ, सन लाइन आपके हाथ में कंटिन्यू है तो कंफर्टेबल इनकम तो आती रहेगी कम मेहनत में। और हृदय रेखा मोटी है तो झंझटों भरा आपाधापी वाला जीवन रहेगा। माइंड लाइन भी मोटी है तो प्रेशर बना ही रहता होगा आपके जीवन में। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपको अच्छी साइनें मिली है, ये आपका नसीब। 100% जो आपको रिजल्ट मिलेगा आपकी बुद्धि प्रतिभा का, वो 48-49 के बाद ही, तब तक 100% नहीं मिलेगा। आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।